मैं शिखा सीधे कहानी पर आती हूँ, वरना बस छूट जाएगी उस लड़के की। पूरी बस खचाखच भरी हुई थी, बस एक ही सीट खाली थी वहाँ पे। मैंने बड़ी उम्मीद से उस सीट पर बैठने के लिए कदम बढ़ाए थे कि पीछे बैठी सीट पर एक आदमी ने मुझे रोक दिया। सीट बुक है साहब जी। हाँ, लेकिन अभी तो खाली है, अभी बैठ जाता हूँ, फिर कोई आएगा तो उठ जाऊँगा। मैं जगह बनाकर उस सीट की ओर बढ़ने लगा तो वह तेज में आ गया। बोलिया ना बुक है, 2 जने की टिकट कटाइए, आ जाएगी थोड़ी देर में बैठने वाली। मैं झुंझला कर रह गया था। उस आदमी से भिड़ने का फ़ायदा था नहीं। अजीब सा कठोर चेहरा, बड़ी बड़ी मूछें, सर पे सतरंगी साफा और एकदम लाल आँखें। मैं बैग नीचे रखकर और एक डंडे का सहारा लेकर वहीं खड़ा हो गया। बस हिलते डुलते खड़खड़ करती चली जा रही थी। दिमाग पहले से ही ख़राब था, कुछ लिख ही नहीं पा रहा था। इस बार भी बॉस ने खास लताड़ लगाई थी और मैं निकल पड़ा था झोला उठाए कहानी ढूंढने। राजस्थान घूमने आए हो साहब जी? उसने पूछा। हाँ भी और नहीं भी, कहानी लिखता हूँ मैं घूम घूम के, बस उसी लिए निकला हूँ। मैंने उसे अपनी धुन में ही जवाब दे दिया। वो ठठा कर हंसा। लो, कहानी लिखी थोड़ी जाती है, वो तो बीत चुकी होती है कहीं पे, बस उठा के रख देते हैं पन्ने पे, है कि ना। उसकी इस गहरी बात पे एक बार तो मैं दंग रह गया। क्या बात कह गया था बंदा। हमारे गांव के छोरे की कहानी लिख दो साहब जी। मेरा खास दोस्त है, बहुत प्यार करता था प्रधान की छोरी को। दोनों शादी कर आए थे मंदिर में। वो एकदम से बोला। फिर? मैंने कहा। फिर के प्रधान को पता चला ना तो छोरे की फसल जलवा दी, पूरा खेत जलवा दिया। उसके माँ बाप को इतना पिटवाया, इतना पिटवाया। वो पूरे भाव से बताता जा रहा था। ओहो, और वो तुम्हारा दोस्त और वो लड़की? मैंने पूछा। वो धनी लोग तो भाग गए थे दूसरे गांव, लेकिन साहब जी कितना भागते। एक दिन प्रधान के छोरों ने घेर लिया, इतना मारा दोनों को, छोरी तो बच्ची कोनी। वो आदमी बताते हुए एकदम उदास हो गया था और मैं भी सुनकर कुछ कह नहीं पा रहा था। कितनी बार ही पढ़ चुका था मैं इस ऑनर किलिंग के बारे में, लेकिन न जाने क्यों ये हादसा सुन के फिर से मन खराब हो गया था। मैंने फिर पूछा कि वो लड़का तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वो बच गया? हाँ साहब जी, शरीर से तो बच गया, बावड़ों से घूमे हैं हर जगह, उसे अपनी लुगाई दिखे। साहब जी छपवा दोगे ना वो कहानी? हाँ हाँ बिल्कुल, कह तो दिया मैंने, लेकिन झूठ ही बोला था। क्या नया था इस कहानी में जो मैं लिखता? मेरा स्टॉप आ गया था। मैं बैग को कंधे पे टांग के बस से उतरा और सड़क के किनारे खड़ा हो गया। मैप देखने लगा। तब तक एक आवाज़ आई। साहब जी, एक बहुत ज़रूरी बात तो रह गई। वो बस की खिड़की से मुंह निकालकर चिल्ला रहा था। बस रुकी हुई थी। मैं खिड़की के पास चला गया। छोरे को सब जगह अपनी लुगाई दिखे ना, तभी तो बस में उसके लिए सीट लेते है। सबको लगता है कि वो सीट खाली है। समझे दोस्तों? बस इतनी सी थी ये छोटी सी कहानी। मैं शिखा फिर से आऊँगी कोई एक नन्ही कहानी लेके। फिर मिलेंगे चलते चलते।